नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। देहरादून के इमामों के अध्यक्ष मुफ्ती ने कहा कि एक व्यक्ति है बिहार का जो औरंगाबाद में रहता है। वो कभी खुद को कृष्ण का अवतार बताता है, कभी ईसा मसीह बताता है, कभी मुसलमानों को भटकाने के लिए इमाम मेहदी का दावा करता है। उन्होंने ये भी बताया कि ये व्यक्ति उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। ये ऐसा गिरोह है जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल है। ये ऐसा गिरोह है जो देश की शांति भंग करना चाहते हैं। उन्होंने एसपी देहरादून और सीओ सदर साहब का धन्यवाद करते हुए कहा कि इस तरह के गलत गतिविधियों में शामिल होने वाले गिरोह की धरपकड़ की जाएगी। आइए जानते हैं इस पूरे मामले पर इमाम अध्यक्ष मुफ्ती रईस जी का क्या कहना है। साहब शेर काजी की सदारत में दोनों जमीयत हमारी हजरत मौलाना नसीबुद्दीन साहब, मौलाना मासूम साहब और हम लोग सब मिलकर के एक फितने की सरकोबी के लिए जमा हुए हैं। यहाँ उत्तराखंड शांति के माहौल में यहाँ शांति को भंग करने के लिए एक आदमी है बिहार का जो औरंगाबाद में रहता है, जो अपने आप को कभी कृष्ण का अवतार बताता है तो कभी ईसा मसीह बताता है और कभी मुसलमानों को वरगलाने के लिए मसीह मऊद इमाम मेहदी का दावा करता है। तो उसके कुछ गुर्गे हैं जिन्होंने यह माहौल खराब कर रखा है। ये ऐसा हथियारबंद गिरोह है जो राष्ट्रवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। अभी उनके गिरोह, उनके सरदार पर यानी शकील बिन हनी पर जो कृष्ण का अवतार कहता है, इमाम मेहदी कहता है और मसीह अलैहिस्सलाम अपने आप को नौजुबिल्लाह कहता है, उसके यहाँ रेड पड़ी जहां से जो है आधुनिक हथियार मिले। तो जाहिर है कि जब इनका बड़ा ये ऐसा मालूम होता है कि किसी के इशारे पर ये कोई फंडित जमात हो जो मुसलमानों के नहीं बल्कि मुल्क के अमान को तबाह करना चाहती हो। आज हम जो है 2-3 दिन से उनके ताकुब कर रहे थे और पीछा कर रहे थे। तो यहाँ तमाम शहर के उलमा आइम्मा ने ये फैसला लिया है कि वो जो है 4-5 लोग पुलिस ने पकड़े। सबसे पहले तो हम माननीय एसपी सिटी और सीओ सदर साहब का बहुत शुक्रगुजारी के साथ उनको सलाम पेश करते हैं कि इस तरह के विरोधी जो है गतिविधियों में शामिल होने वाले लोगों का जो है उन्होंने धरपकड़ की है। हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, मैं और शेर काजी दोनों और तमाम उलमा, और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह की सरकूबी और इस तरह की कृष्ण के अवतार, ईसा मसीह और झूठा इमाम मेहदी का दावा करने वाले और उनके मानने वालों को और अमन को खराब करने वालों को राष्ट्र के हित में, हिंदुस्तान की बका के लिए वो हमारी आइंदा इसी तरह से मदद करेंगे, हम उनकी मदद करेंगे। इसलिए हम लोग जमा हुए थे। देखिए ये अभी हमने भी सुना है कि पहले योगी जी ने किया और फिर हमारे चीफ मिनिस्टर जो है धामी जी ने कर दिया। अव्वल तो देखो, हम तो गैर सियासी लोग हैं, ये सियासी मुद्दा है, हम लोगों से इसको आपको सवाल करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ये तासुब की नजर से किया गया है, अगर ये मुसलमान और हिंदुओं की भावनाओं के खिलवाड़ के ताल्लुक से किया गया तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुसलमानों से कहते हैं कि बिल्कुल लिख दें, सरकार के कानून का पालन करें कि सरकार का आदेश है। बल्कि इसके साथ मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, रज़ाक अल्लाह, कोई मुसलमान ये ना समझे कि मेरा कारोबार घट जाएगा, टोपी सर पे ओढ़ रख लें। जितने दुकानदार हैं उनसे मेरी अपील है कि अपने सर पर टोपी भी ओढ़ लें और अपनी दुकानों पर लिख दें कि हाँ, मैं अबुल कलाम हूं, मैं मुसलमान हूं। बिल्कुल, हम अपने मजदूरों से, दुकानदारों से ये कहेंगे कि सरकार के आदेश का पालन किया जाए और अपने सरों पर टोपी रखी जाए और नमाज का एहतमाम किया जाए और फिर जिसकी समझ में आए उनकी दुकानों से पाक रहें, साफ रहें और फिर उनकी दुकानों से जो दिल चाहेगा। आज ये हिंदुस्तान है, इसमें अच्छे हिंदू रहते हैं, इसमें सारे हिंदू तासुबखोर नहीं है। मुझे उम्मीद है कि टोपी वालों से साफ सुथरा माहौल देख के ज्यादा पसंद करेगा कावड़िया उनसे खरीदना। मुझे ऐसी उम्मीद है कावड़ियों से। देखिए, ये एक फूल बरसाना, ये करना, ये एक अमल है, ये सियासी अमल है। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, न इसका शरीयत से कोई ताल्लुक, न इससे भाईचारे का ताल्लुक। ये चापलूसी है, मैं इसको अच्छा नहीं समझता। अगर आदमी कोई मोहब्बत में कर रहा है तो एक बहुत अच्छी बात है, और अगर आदमी अपनी दुकान चमकाने के लिए, दिखलावे के लिए कर रहा तो मैं उसको कलअदम मानता हूं। देखिए, फिलहाल जो उन पर धाराएं कानूनन बन सकती थी, वो कानूनी धारा माननीय एसएसपी
अजय सिंह साहब ने, एसपी सिटी साहब ने, सीओ साहब ने हमारी मदद की है। हमारी यहाँ की पुलिस, लोकल पुलिस चौकी ने हमारी मदद की है। उन लोगों को डिटेन किया है और उनको पनिशमेंट करने की कोशिश कर रही है पुलिस, ताकि ये तौबा कर लें और इस गतिविधियों से बाज आ जाएं। हम उनके शुक्रगुजार इसीलिए तो हैं कि उन्होंने मदद की। और हमें आइंदा भी आशा और उम्मीद है कि पुलिस इस तरह के जो हैं खराब तखरीबकार लोगों के खिलाफ हमारी मदद करेगी और हम पुलिस की मदद करेंगे। ईसा मसीह एक बहुत बड़ी हस्ती है, अल्लाह के नबी और पैगंबर है। ऐसे इमाम मेहदी एक बहुत बड़ी हस्ती है जो कयामत के करीब नमूदार होंगे, और वो यहां से नहीं होंगे बल्कि अरब से होंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को संदेश दिया था 1500 बरस पहले कि इमाम मेहदी आएंगे जो दमिश्क में, हजरत मसीह आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम जो दमिश्क की जामा मस्जिद के मीनार पर उतरेंगे। उस वक्त में इमामत करते हुए होंगे इमाम मेहदी। दोनों अलग अलग हैं। ये मुक्तदी होंगे बावजूद नबूवत के, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे। इमाम मेहदी के बारे में मुसलमानों को संदेश दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कि उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम की तरह होगा, उनका नाम मेरे नाम की तरह होगा, और वो मेरे नस्ल यानी मेरे अपने नवासे हजरत हसन रजी अल्लाह ताला के कंधे पे हाथ रख के फरमाया कि वो मेरे इसके नस्ल से होंगे। इसका मतलब ये होगा वो अरबी उन नस्ल होंगे। तो वाज़ेह दलील है वो बिहार से है, शकील बिन हनीफ। हो ही नहीं सकता, कोई जोड़ नहीं बैठता। दूसरे कुरान ने हजरत ईसा मसीह को ईसा इब्न मरियम कहा है। ये कैथोलिक या दूसरे जो ईसाई हैं उनको भी गुमराह करते हैं, ईसा मसीह की शान में गुस्ताखी करते हैं, कुरान के मुनकिर हैं और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं, जिसको मुसलमान कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा।